हेलो दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ आज हम ऑप्शन चेन के जरिए जानेंगे कि न्यू लेवल्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं गोल्ड और क्रूड में। क्रूड ऑयल में क्या यहाँ पे अपसाइड बन गया और वहां से एक वापसी का गुंजाइश है, और गोल्ड में क्या ये लेवल होल्ड करेगा। क्रैश हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो इक्विटी हो कमोडिटी हो। और पैसा यहाँ से क्यों ज्यादा जा रहा है, आज हम चार्ट पे ही इसको समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में इतना फॉल क्यों है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में अनकन्फर्म लेकिन न्यूज यहाँ पे है कि मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी यहाँ पे गोल्ड को सेल कर रहे हैं, जिस तरीके की क्राइसिस यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और क्या चेंज आया है सिनेरियो में इतनी तेजी से, और क्या चेंज आया है फेड के इंटरेस्ट रेट इंडिकेशंस में, ये हम फैक्ट्स के साथ यहाँ पे जानेंगे। कोई भी यहाँ पे हम अंदाजा नहीं लगाएंगे मार्केट में, और हमारे फैक्ट्स बेस्ड हमारे यहाँ पे फिगर्स क्या निकल के आ रहे हैं, और क्या हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए या फिर हमें कैश पे रहना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ये सारे चीजों पे हम आज डिस्कशन करेंगे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको जो सिनेरियो जो सबसे ज्यादा चेंज हुआ है वो दिखाना चाहूंगी। उससे पहले मैं एक बारी दिखाना चाहूंगी कि चाइनीज मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे फॉल आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि चाइनीज मार्केट जो कि यहाँ पे होल्ड कर रही थी स्ट्रॉन्ग लेवल्स को, वहां पे हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। ये शेफी की मार्केट है, 10% 11% का जो फॉल है आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, किसमें, चांदी में आता हुआ। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में हम यहाँ पे ऑलरेडी 8% का इसमें जो फॉल है ये आता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। और प्राइसेस जो है वो लगातार बिल्कुल डाउनसाइड मूव है। और ये तो मैंने ईयरली लगाया है, अगर मैं इसे डेली करूं तो फिर प्राइस का आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्राइस जो है वो यहाँ पे क्रैश करती हुई स्थिति में दिख रहा है। तो क्या ये यहाँ पे जारी रहेगा या फिर यहाँ पे थमता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल मुझे लग रहा है कि चाइना ने जिस तरीके का इंडिकेशन दिया है उसमें लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा भी और जो है फॉल वो यहाँ पे कंटिन्यू रख सकता है। और अब मैं आना चाहूंगी, सीधे सीधे मैं आना चाहूंगी, आपको फेड का फंड रेट दिखाती हूँ। जहां पे हम लोग यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे थे मार्केट को कि अब यहाँ पे एक रेट कट होना चाहिए, वहीं पे हम लोगों ने इंडिकेशंस आता हुआ अब देखा है। और वो है रेट हाइक का, भले ये थोड़े प्रतिशत से, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। ये आपके सामने है 17 जून को अगर हम ले, यानी कि अगला हम 19 अप्रैल वाला हम छोड़ देते हैं। 19 अप्रैल में अभी हम छोड़ देते हैं, 12% की चांसेस बन रहे हैं एक रेट हाइक का। 19 अप्रैल काफी यहाँ पे नजदीक है, लेकिन जैसे ही आप 17 जून के करीब आप जाते हैं, यहाँ पे एक रेट हाइक की जो संभावना है वो बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और पहले क्या ये डेटा दिखा रहा था? नहीं। करंट हमारा कितना है? 33.5750 से 75 वाला, यानी कि 70% चांसेस है अनचेंज रहने का। 27% यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक रेट हाइक हो सकता है, और ये बड़ी तेजी से बना। थोड़े दिन पहले 1 मार्च तक, यहाँ पे 16 मार्च तक कुछ भी नहीं था। अब चांसेस बना 20 मार्च को कि 15% का एक हाइक जो है, 15% लोगों ने बोला कि एक हाइक हो सकता है। 20%, 27% चांसेस जो है वो बन गया यहाँ पे कितने दिनों में? सिर्फ 20 मार्च से लेके अभी तक में। यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है इस इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए कि एक रेट हाइक जो है वो हो सकता है जून के महीने में। मतलब उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अगर जुलाई का महीना देखें तो यहाँ पे 29% का चांसेस है, जो कि 0% था सिर्फ थोड़े दिन पहले, यानी कि मार्च से पहले यहाँ पे 0% था। उस समय चांसेस ये थे ज्यादा से ज्यादा कि एक हमारा जो है अनचेंज रहने की उम्मीद थी। अब ये नया सिनेरियो आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे प्राइसेस पे, कमोडिटीज प्राइसेस पे एक प्रेशर रखेगा, खास करके उस समय जब यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे हर्ट होती हुई नजर आ रही है। और वैसे में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है तो ये एक बारी कह सकते हैं कि डबल प्रेशर का काम करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा चलेंगे गोल्ड सिल्वर के ऑप्शन डेटा पे ही चलेंगे। इस बार मैंने क्या किया है कि 50 ना करके ऑल कर दिया है। 26 मार्च को ये मतलब कि एक्सपायर हो रहा है, तो बहुत नीचे नहीं जाएंगे हम यहाँ पे। और एक बारी हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी से किस तरीके की मूव यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो जैसे ही आप आते हैं करंट जहाँ पे हमारा चल रहा है, करंट प्राइस हमारा करीब करीब 4300 के करीब का है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा प्राइस क्या है। ये हमारा 4295 है, तो हम 4300 को लेके यहाँ पे चल सकते हैं। 4300 हमारा ये जोन रहा। यहाँ से आपको मतलब जो कॉल साइड है इसमें बहुत ज्यादा डेटा आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। मैक्सिमम आपको कहाँ दिख रहा है? 4400 पे दिख रहा है, 4405 पे दिख रहा है। फिर आपको नजर आएगा 4500 पे। यहाँ पे आके जो कंसंट्रेशन है वो अब थमता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा अब आपको हायर साइड मिलेगा नहीं। यानी कि गोल्ड एक लोअर
बेस जो है फॉर द टाइम बिंग ये बना रहा है। लेकिन पुट साइड में कहाँ पे यहाँ पे एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, इसके लिए आपको चलना होगा पुट साइड में। और यहाँ पे शुरुआत हो गई, हमारे पुट साइड की शुरुआत हो गई। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ये सब है, लेकिन कुछ चौंकाने वाला डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आपको देखना होगा ये वाला लेवल 3850 का। यहाँ पे न्यू लेवल्स बने हैं विद हायर वॉल्यूम बना है। और इसके बाद यहाँ पे अगर बन रहा है 3900 के करीब बन रहा है 584 5993, यानी कि यहाँ पे 3900 का लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप बोलेंगे कि क्या 4000 से रुकेगा, 4000 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा पोजीशंस कहाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे बनी हुई हैं और विद वॉल्यूम बनी हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि कितना यहाँ पे अगर आ सकता है, 3900 को अगर मैं लूं तो यहाँ पे कितना लेवल आ सकता है गोल्ड प्राइसेस का एमसीएक्स पे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये इंतजार थोड़ा सा लंबा होगा और वेट के लिए आपको मतलब बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। और इसमें आपको चांसेस हैं ज्यादा फॉल का। तो हम इसको आज पहला लेंगे 3900। 3900 के करीब अगर यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई थी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 94 ही लेना चाहूंगी आपको, रुपया को, क्योंकि रुपया अपना 94 के करीब आ चुका है। तो यानी कि मेन आपको एक 25 वाला जोन भी आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर इसको हम 95 ले लें, क्योंकि रुपया भी यहाँ पे बहुत जल्दी मतलब डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक 26 वाला जोन जो है 3900 के हिसाब से आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर 3850 आता है तो 3850 ये आपको दिखाएगा करीब करीब एक 24 वाला जोन। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके के ट्रेंड में चेंज है, या मुझे लग रहा है कि इस लेवल के बाद भी फॉल आ सकता है, तो एनालिस्ट का यहाँ पे एक काम बनता है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि नहीं, मैंने ये लेवल बोला था लेकिन इससे नीचे पोजीशंस जो है वो बनती हुई दिखती जा रही है, क्योंकि बड़ी जल्दी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे, एक बारी क्रूड ऑयल की तरफ चलेंगे। क्रूड ऑयल में डेटा और भी ज्यादा यहाँ पे चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारा क्रूड कहाँ पे है, यहाँ पे 98.5 के करीब है। लेकिन देखेंगे हायर साइड पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ना, आपको ध्यान देना होगा कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 81 पे आपको 10,600 का है, $80 पे 35,000 का, यानी कि लोअर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है। यानी कि इस लेवल के आने की संभावना भी मतलब बन सकती है अगर वॉर में थोड़ा भी यहाँ पे डी एस्केलेशन होता है। यानी कि मान के चलिए कि 85 से लेके $82.5 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अपसाइड आपको सिर्फ यहाँ पे $100 से लेके आपको $105 तक मान के चल सकते, $105, $109। तो वहां पे आपको हायर साइड में निकलना है, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। और कॉल राइटिंग आपको हो रही है 85 80 के करीब, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड के बाद फाइनली जो पोजीशंस बनेंगी वो डाउन साइड की बननी शुरू हो सकती है, अगर न्यू डेवलपमेंट ना हो तो। ये एक बहुत बड़ा क्लॉज हो गया हुआ हमारे साथ। जबकि लोअर साइड अगर पुट साइड में जाएंगे तो आपको $85 पे यहाँ पे पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मान के चलना होगा कि क्रूड ऑयल में 110 100 के करीब आके प्राइसेस रुक सकती हैं, यहाँ पे भी रुक सकती हैं। अगर कोई डीएस्केलेशन की न्यूज आती है और जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे खोलना चाहिए, अगर वो खुलता है तो आपको प्राइसेस करेक्ट होके आपको मानना होगा 85 से $82 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो अगर $85 यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम 95 रखे हैं अपने क्रूड का प्राइस, तो कितना यहाँ पे क्रूड आपको लेवल्स मिलेगा वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। वो आपको करीब करीब एमसीएक्स पे बनता हुआ नजर आएगा 8075 के करीब। तो 8075 का जो लेवल है वो आपको मान के चलना होगा कि एक करेक्शन आता है तो हायर साइड आपको 9600 9700, और नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ अगर प्राइसेस आपको करेक्ट होके आता है तो आपको 8020 75 वाला रेंज आपको मिलता हुआ दिख सकता है। यानी कि हमारा ये लेवल क्रॉस होता है, एक बारी मैं आपको दिखा दूं चार्ट पे, चार्ट पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारा 8632 वाला लेवल जैसे ही ब्रीच होता है तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 8036, जो कि आपको बनता हुआ दिख रहा है एज पर $85 के हिसाब से। और जहाँ पे करेंसी मैंने 94 95 रखा है। कोई भी अपसाइड फिलहाल फिलहाल 94 80 पे यहाँ पे केप्ड होता हुआ दिख रहा है। आज के मार्केट में इसने हाई लगाने की कोशिश करी है। नियर टर्म भले ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जो है वो दिखता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मैं इनकार नहीं कर रही हूँ कि 98 9900 भी जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस को हिट करेगा
करेगा, और नीचे की तरफ जैसे ही डेस्केलेशन की न्यूज आएगी तो सीधा सीधा $85 तक आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे तेज गिरावट आपको गोल्ड सिल्वर में भी देखने को मिली है, वैसा आपको हो सकता है कि वो सिनेरियो जो है एक बार आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिले। और आपने ये दो फॉल देखा है तो आपको पता है कि अगर फॉल आएगा तो वो स्टीप फॉल आएगा। चलिए अब हम अपने बाजार की बात करेंगे। तो आपको जो ये लेवल है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है, 1,33,000 वाला जो लेवल है वो टूटता नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर मतलब 1,23 1,25 वाला जोन बनेगा। और जिन लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है वो ज्यादा बेहतर है, आप कैश पे रहेंगे और जब कंफर्मेशन आएगी तभी आप यहाँ पे एंटर करिए, क्योंकि ये समय जो है ये बहुत क्राइसिस वाला समय है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से एशियन इकोनॉमी को बहुत फर्क नहीं पड़ा था, मिडिल ईस्ट को फर्क नहीं पड़ा था बहुत ज्यादा। और जब इसराइल और हमास का वॉर था वो भी बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वॉर था, एक जोन में था। लेकिन ये जो वॉर है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी दो सबसे पॉपुलस कंट्री को यानी कि चाइना इंडिया को यहाँ पे मतलब हार्म करती हुई नजर आ रही है। और इस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है, जब इसराइल और हमास का वॉर हो रहा था, यूएस इंक्लूड मतलब कि इतना डायरेक्टली मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस वॉर के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसलिए इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। और जो पैसा है वो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जाता हुआ और बॉन्ड में जाता हुआ दिख रहा है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी न्यू लेवल्स यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे 1,25 का भी लेवल, 1,22 का लेवल भी आपको दिख सकता है। सिमिलरली यहाँ पे चांदी में जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चांदी की गिरावट को मान के चलिए कि यहाँ पे $60 मतलब $55 $56 वाला आएगा। लेकिन आप बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे पैनिक मतलब कि मार्केट में अभी इस तरीके की जो मूवमेंट आ गई है इसके बाद भी हम ये क्यों बोल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में फॉल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए आपको देखना होगा। और यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको देखना होगा थोड़ा सा लंबा चार्ट। ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी 2025 की। 2025 की शुरुआत हमने की हुई थी $30 पे। $30 से ये कमोडिटी गई थी $120 के करीब गई थी, जो कि हाईली स्पेकुलेटिव था। लेकिन अभी सबसे प्रॉफिटेबल एसेट क्लास अभी भी सिल्वर बना हुआ है, जो कि जिन लोगों ने $30 और 40 पे एंट्री करी होगी $32 पे, उनके लिए अभी भी ये जो एसेट क्लास है एक प्रॉफिटेबल मतलब काउंटर है जहां से लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड की बढ़त की शुरुआत हुई थी अपना $2754 से, 2700 ही मान लीजिए इसको हम चलते हैं। तो ये अभी तक फिलहाल फिलहाल आपको आई है $4283। ये सबसे ये दोनों प्रॉफिटेबल एसेट क्लास थे जहां से लोगों ने प्रॉफिट बुक करके भी पैसा निकाला है, मार्जिन कॉल्स के लिए भी निकाला है, क्राइसिस में भी निकाला है। अब रिटेलर्स यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं। थोड़ा भी करेक्शन आता है तो आपको ये लेवल 4048 वाला आ सकता है, 3900 वाला आ सकता है। लेकिन अगेन वो जो लेवल है वो लेवल आपको बेहतरीन लेवल होगा वहां पे बनाने का, न कि यहाँ से बहुत ज्यादा पैनिक होने का। चलिए गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात तो यहाँ पे हो गई है। अब हम यहाँ पे अगर सिल्वर की भी बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 2,03,000 के करीब तो आ ही गई है सिल्वर। 190 वाला लेवल भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिख सकता है। देखते हैं वहां पे मार्केट जो है वो स्टेबल होती है नहीं। अभी हड़बड़ी में आप कोई भी लेवल्स को मतलब अभी लीजिएगा नहीं। हाँ, फिजिकल में मिलता है तो आप यहाँ पे जरूर लीजिए। और बात कर ले एनजी की, तो एनजी ऐसी कमोडिटी है जो अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे सही लेकिन एक मुनाफा देती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी कमोडिटी स्टेबल मुनाफा ये आपको यहाँ पे ढूंढना चाहिए। 292 के करीब ये कमोडिटी आ रही है, धीरे धीरे 311 के करीब जा सकती है। जबकि बाकी जितने भी एसेट क्लास है उसमें एक फॉल रहेगा। एल्यूमिनियम में मैंने सुबह में ही आपको फॉल बोला था, 324 के करीब एल्यूमिनियम आ सकता है। जिंक एक बार फिर से ये वाला लो लगा सकता है, ये है 301 वाला। कॉपर में मान के चले ₹30 तक की फॉल है, ये एक क्राइसिस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। कॉपर मुझे सीधा सीधा अब लग रहा है ये जोन आपको बिल्कुल लोअर साइड बनाएगा। और अभी फिलहाल आपको कॉपर में एंट्री बाय साइड में नहीं करनी चाहिए। एक बार मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कॉपर से रिलेटेड या मेटल से रिलेटेड शेयर्स को भी जरूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। ये 992 वाला जोन जो है ये यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। इसको एक बार ही हम डेट के हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये मैं डेट भी यहाँ पे करूँ कि कब मैंने ये लेवल्स दिए थे। 23 3
इस लेवल पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा था, इस बात को मान के चलेंगे। यहाँ तक आपको कॉपर आता हुआ भी दिख सकता है, जबकि निकल में भी यहाँ पे जो गिरावट है बनी रहेगी, यानी कि तमाम एसेट क्लास से आपको पैसा जाता हुआ दिखेगा। अब हॉर्मोज संकट गया हो रहा है, तो ये जो एग्री कमोडिटीज हैं उनके भी यहाँ पे जो चांसेस है बढ़ने के, वो थोड़े से यहाँ पे अब लोअर साइड होते हुए जा रहे हैं। मैं जीरा में मुझे लग रहा था एक बारी 23,000 का लेवल आएगा, 23,000 नहीं, ये वापसी इसने कहाँ से ले लिया, 22,700 से लिया, 300 से वो नहीं आ पाया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीरे में फिलहाल 21,335 का लेवल आपको मिलेगा। धनिया एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी प्रेशर आता हुआ दिखेगा, और ये मुझे लग रहा है 11,300 तक आ सकता है। टर्मरिक आपको एक पैटर्न बना रहा है, अब यहाँ पे इसने एक रीच कर दिया है, इसने कंफर्मेशन दिया है एक लोअर साइड का। ये रेक्टेंगल मैंने शेप बनाया था, इसको इसने क्रॉस नहीं किया, नीचे का क्रॉस करा है। तो अब यहाँ पे टर्मरिक आपको एक लोअर साइड लेगा, और ये 13,000 तक इनफैक्ट प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। एक इसने हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे बनाया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे एक डाउन साइड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया, और नीचे का कंफर्मेशन इसने दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 13,600 से लेके आपको 12,900 तक के जो लेवल्स हैं वो टर्मरिक में देखने को मिल सकता है। कार्डमम एक तेजी का माहौल बनाए है 2570 तक, और ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि अब लोअर साइड रही है, क्योंकि कमोडिटी प्रेशर में है, 9770 तक का जोन है। और ग्वारसीड में आपको यहाँ पे एक बारी लेवल है 5300 का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। और कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि अब जितना भी यहाँ पे एक मूवमेंट आ रही है, वो एक फॉल्स मूवमेंट भी साबित हो सकती है। अब कैस्टर में एक बारी देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट है। 6600 तक जाते हुए ये रुक सकता है। आज एक कमोडिटी में जो स्ट्रांग मूव आई है वो आपको मेंथा ऑयल है। मेंथा ऑयल में इसने एक यहाँ पे एक मतलब शिफ्ट भी है। और इसके बाद हम देखें तो 1,025 तक लग रहा है, 45 तक की मेंथा ऑयल एक बारी जा सकता है। तो ये आज का एक अपडेट था। बड़े संभल के आपको ट्रेड करना होगा, लेकिन एक चीज मैं साथ साथ में बोलना चाहूंगी, काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हायर लेवल्स पे हैं। ये जो समय है, अगर आप पैनिक में यहाँ पे मतलब निकाल रहे हैं, अगर आप ईटीएफ में या फिजिकल में हैं, तो यहाँ पे आपको इंतजार लंबा रहेगा। लेकिन ये एसेट क्लास आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, लेकिन ये इंतजार काफी पेशेंस आपका टेस्ट करेगा। गोल्ड बीज की बात करें तो गोल्ड बीज ने अब यहाँ पे लोअर लेवल बनाया होगा, इसने बिल्कुल गैप डाउन दिया है। जो लेवल मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था वही लेवल आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 116, 115, 14 बोला था, लेकिन ये इससे नीचे ये जो बेस मैंने बनाया था वहां पे आता हुआ दिख रहा है। एक बारी इसको सेटल होने दीजिए, नीचे की तरफ सेटल होता है तो यहाँ पे एंटर करना बनेगा। और सिल्वर बीज में मुझे लग रहा है कि सिल्वर बीज में भी गिरावट यहाँ पे भी एक जारी रह सकती है। इसने इसे तोड़ा है 2010 का 5 का मैंने एक एक्यूमुलेशन जोन दिया था, इसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा, अब आप वेट एंड वॉच का वो रखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और ज्यादा फॉल आता है तभी यहाँ पे एंटर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली डेली जो है एक काफी ज्यादा सिनेरियो चेंज की यहाँ पे बात आ रही है। और वो सिनेरियो चेंज अगर अब मान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, नहीं तो प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। कैश पे रहना है कैश पे रहिए, लेकिन फिलहाल री एंटर करने की जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। थैंक यू।